ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल। कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट AB पर, ये मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट AB है। कह रहा है लाइन सेगमेंट AB पर AD और BC, AD एंड BC इक्वल परपेंडिकुलर लाइन से, और ये कह रहा है आपको शो करना है। कह रहा है कि आपको शो करना है इस चीज को कह रहा है कि शो दैट CD, अब यहां पर देखिएगा ये D है और ये C है। कह रहा है कि आपको शो करना है शो दैट CD बाइसेक्ट AB। आपको ये दिखाना है कि ये CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को O हम ले लेते हैं तो आपको AO इक्वल टू BO शो करना है। क्या शो करना है? AO इक्वल टू BO। तो देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं दिया है, बट जो भी दिया है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इससे हमको हेल्प मिलती है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है कि क्या चीज दिया है। अब इसमें देखिएगा दिया क्या है। दिया है AD परपेंडिकुलर AB एंड BC परपेंडिकुलर BA। गिवन है, ये दिया है कि AD परपेंडिकुलर AB एंड BC परपेंडिकुलर BA एंड AD इक्वल टू BC। ये गिवन है। आगे देखिएगा। अब चूंकि इसको हम 2-3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से हम आपको एक मेथड बता रहे हैं। अब ऐसे और भी समझ लीजिए। अब चूंकि जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं जब टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी कि AD पैरेलल हो गया BC के, AD पैरेलल हो गया BC। और जब AD पैरेलल BC हो गया और इसको ट्रांसवर्सल लाइन CD इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया ASA से। समझ में नहीं है? दूसरा यहां पर देखिएगा, ये लाइन सेगमेंट AB एंड CD बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। AB और CD, AB CD ईच अदर पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जब एनी टू स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी दो सीधी रेखाएं ईच अदर एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अतः ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक। और जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। AA यस, AA एनी डाउट? इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा हमको प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है AO इक्वल टू BO और CD बाइसेक्ट AB।
ये दोनों पॉइंट सेम ही है। आप या ये कह लीजिए सी डी बाइसेक्ट ए बी, या आप ये कह लीजिए ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। एनी डाउट? अब ये आपको प्रूव करना है, आइए प्रूव करते हैं। देखिएगा ये गिवन है AB परपेंडिकुलर AB एंड BC परपेंडिकुलर BA, ये गिवन है, ये दिया हुआ ना। सो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, यही होगा ना। बट एंगल DAB एंड एंगल CBA आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, सो AB पैरेलल any doubt? AD parallel BC and a transversal line CD intersecting at point B and C। समझ में नहीं है? यहां पर हमने इन दोनों को पैरेलल शो किया है। अब हम इन दोनों को, जब ये दोनों पैरेलल होगा तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन CD से इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं। किसको? AD और BC को। AD और BC पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन CD इनको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D और पॉइंट C पर। एनी डाउट? तो देखिएगा जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल ADO या ADC इज इक्वल टू एंगल BCO, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एनी डाउट? अब देखिएगा इन ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल CBO, एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BCO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, and AD is equal to BC given and angle BAO is equal to angle CBO is equal to 90। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी क्या है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा हमको 3 पॉइंट फाइंड हुए, एंगल साइड एंगल। सो ट्रायंगल, सो ट्रायंगल DAO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDO, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा किससे? एंगल साइड एंगल से। अब देखिएगा जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AO इज इक्वल टू DO, और ये इक्वल हो गए किससे? CD से। सो वी से दैट CD बाइसेक्ट AB, दैट्स ऑल। देखिएगा अब इसमें
गिवन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि BQ परपेंडिकुलर AQ एंड BP परपेंडिकुलर AP, ये गिवन है। एंड लाइन L bisects angle A, so angle QAB is equal to angle PAB, ये गिवन है। देखिएगा जो प्रूव करना है यहाँ पर हमने शो किया है, इस नाते इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा हम सीधे सीधे प्रूव करते हैं। अब प्रूफ में देखिएगा इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को मिलते हैं, ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल APB। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ये गिवन है। और आगे देखिएगा ये एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB, ये देखिएगा ये भी गिवन है, ये भी क्या है, यहाँ देखिएगा बाइसेक्ट कर रहा है। और तीसरा पॉइंट देखिएगा AB इक्वल टू AB, ये है कॉमन साइड। तो देखिएगा इन दो ट्रायंगल्स में आपको एंगल साइड फाइंड हो गया। सो आप ये कह सकते हैं ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APB, और ये होगा AAS। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके जो है वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि BP इक्वल टू BQ होगा और ये होगा CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 7.2 का। इसमें देखिए कह रहा है ABC एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, कह रहा है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिएगा हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। कह रहा है ABC एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, जिसमें एल्टीट्यूड BE and CF, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively, so that these altitudes are इक्वल। आपको ये शो करना है कि ये एल्टीट्यूड जो है वे क्या है, इक्वल। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड। तो देखिएगा हम प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं गिवन। अब गिवन में जो चीज दिया है उसी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज दिया है? एन ट्रायंगल ABC, एन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, AB is equal to AC, and BE perpendicular AC and CF perpendicular AB। Any doubt? ये आपका दिया हुआ है, एल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर होगा, श्योर है। आप देखिएगा हमको प्रूव क्या करना है,
एल्टीट्यूड इक्वल, यानी बी इज इक्वल टू सी एफ। ये चीज हमको प्रूव करना है। देखिएगा कुछ खास नहीं है। जब ये 90 है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, ये 90 है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा 90। अब देखिएगा एक हम ट्रायंगल लेते हैं ए सी एफ और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी ई। इसमें देखिएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये एंगल आपका 90 है, ये भी 90 है, और ये एंगल ए जो है वो इस ट्रायंगल में भी होगा और इस ट्रायंगल। समझ में नहीं? तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा प्रूव करते हैं। अब जब प्रूव करेंगे एन ट्रायंगल ए बी ई एन ट्रायंगल ए सी एफ। अब इसमें देखिएगा एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका गिवन है, ये दिया हुआ है। आगे देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये होगा, ये कॉमन एंगल होगा। क्या होगा? कॉमन एंगल होगा। और इसके बाद देखिएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ये गिवन है यानी दिया है। तो देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको एंगल साइड फाइंड हो रहा है। सो आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा बाय ए यस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके रिमेनिंग पार्ट जो होंगे वे ऑलरेडी इक्वल होंगे, यानी कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ होगा और ये होगा सी पी सी डी से। एनी डाउट? देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल, कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है इन विच, जिसमें एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, टू साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। साइड एसी और एबी पर 2 एल्टीट्यूड है और ये एल्टीट्यूड इक्वल है। ये एल्टीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो कह रहा है सो दैट, आपको दिखाना है या दर्शाना है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी आर यू से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिएगा गिवन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एन ट्रायंगल ए बी सी एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर इक्वल। गिवन है। टू प्रूव में देखिएगा, टू प्रूव में रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमको
प्रूव करना है। देखिएगा प्रूव करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा एन ट्रायंगल ABE, एन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं। ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्क्रीट करते हैं। अब इसमें देखिएगा एंगल A इक्वल टू एंगल ये होगा कॉमन एंगल। ये दोनों ट्रायंगल में है। ये एंगल A जो है ये दोनों ट्रायंगल में है, तो ये आपका कॉमन एंगल हो गया। अब इसके बाद देखिएगा एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है। और आगे देखिएगा BE इज इक्वल टू CF, ये भी गिवन है। अब देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल साइड आपको फाइंड हो रहा है। सो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, और ये कॉन्ग्रुएंट हुआ बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल साइड से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑलरेडी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी AB इज इक्वल टू AC होगा और ये होगा CT से। और जब ये इक्वल हो गए तो वी से दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये नीचे एक लाइन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। तो यहां पर देखिएगा हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये आपका बेस BC हो गया और यहां पर कह रहा है कि टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस तरीके से। अब ये देखिएगा एक ट्रायंगल आपका ABC है, ABC, और दूसरा ट्रायंगल है DBC। अब इसमें देखिएगा ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के। एनी डाउट? तो देखिएगा गिवन में जो चीज दिया है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसमें देखिएगा एन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC and triangle DBC, BD is equal to CD। ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। अब देखिएगा हमको जो प्रूव करना है एक चीज को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, यानी कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के हमको इक्वल रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, देखिएगा हम A को D से ज्वाइन कर देते हैं। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्वाइन A टू D। A को
बी से हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर दिए। अब देखिएगा, अब ये फिर और दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। हम प्रूव करते हैं। अब देखिएगा, हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो देखिएगा, रिप्रेजेंट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा आपको मिलेगा ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू ए डी। ये देखिएगा, ये आपका गिवन है, ये भी आपका गिवन है, और ये आपका कॉमन साइड है। तो देखिएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड 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 हमको फाइंड हो चुका है। तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, और ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है बाय यस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। और देखिएगा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट, जो बचे हुए पार्ट होते हैं, वो ऑलरेडी इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और ये आपका होगा सी पी सी डी से। दैट्स ऑल।